हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी की प्रीवियस ईयर के जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 17 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 18 डिस्कस करेंगे, जिससे आपको जो आने वाले 2024 के यूपीएससी के एग्जाम है इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको यूपीएससी का पैटर्न भी इससे समझने में मदद मिलेगी कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट कर हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ आपको ऐतिहासिक स्थान दिए है और दूसरी तरफ क्या दिया है, इनकी ख्याति का कारण। तो आपको बताना है कौन से इसमें सही सुमेलित है। तो पहला है बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर, दूसरा है चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला और तीसरा है गणेश्वर ताम्र कलाकृतियां। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, आपको क्या दिए हैं। ए है केवल एक, बी है एक और दो, सी है केवल तीन और डी है दो और तीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दो और तीन यहाँ पे सही सुमेलित है। यानी कि जो चंद्रकेतुगढ़ है वो टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है और जो गणेश्वर है वो ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। और जो यहाँ पे पहला आपको दिया है बुर्जहोम, यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बुर्जहोम है वो क्या है, वो गर्तावास के लिए प्रसिद्ध है। और जो बुर्जहोम है ये कहाँ स्थित है, तो इसकी लोकेशन भी याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये गर्तावास के लिए प्रसिद्ध है। और जो दूसरा है चंद्रकेतुगढ़, ये कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और विद्याधरी नदी के किनारे ये स्थित है। और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। और जो तीसरा है गणेश्वर, ये कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है और ये क्या है, एक ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है। तो याद रखिएगा इनको यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं आपको बताना है। ए है हड़प्पा संस्कृति में, बी है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृति में, सी है वैदिक संहिताओं में और डी है चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। तो कौन सा था इनका धर्म आपको बताना है। ए है भक्ति, बी है मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी है प्रकृति पूजा और यज्ञ और डी है प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था वो क्या था, प्रकृति पूजा और यज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो किसका अंग है आपको बताना है। ए है दीपवंश की विषय वस्तु का, बी है दिव्यावदान की विषय वस्तु का, सी है महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का और डी है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो अष्टांग मार्ग की संकल्पना है वो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। अब गौतम बुद्ध ने क्या है, चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया था। इसे इन्होंने क्या कहा था, तो इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा था। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। और इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इसमें इन्होंने क्या है, इसमें 8 सोपान है और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो अष्टांगिक मार्ग इसे कहा जाता है। और ये जो 8 सोपान है इसमें कौन कौन से आते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि इसमें आते हैं। ठीक है, तो इन सभी को याद रखिएगा यहाँ से। और अष्टांगिक मार्ग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, बी है वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, सी है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ और डी है आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पारमिता शब्द है इसका मतलब क्या है, तो परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो एक तरफ आपको क्या दिया है, लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, दूसरा है सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, तीसरा है राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष और चौथा है नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। तो ऑप्शन आपको क्या क्या दिए हैं। तो ए आपको दिया है 1 2 3 और 4, बी है 3 और 4, सी है 1 2 और 4 और डी है 1 और 2।
तो आपको बताना है इसमें से कौन से सही सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 4 यहाँ पे सही सुमेलित हो जाएंगे। यानी कि जो लोथल है वो प्राचीन गोदीबार क्षेत्र है, और जो यहाँ पे सारनाथ है वो बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश का जो स्थान है वो है, और जो नालंदा है क्या है, बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। और जो तीसरा है यहाँ पे क्या है, राजगीर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि जो अशोक का सिंह स्तंभ है ये कहाँ है, राजगीर में नहीं बल्कि कहाँ है, ये सारनाथ में है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहाँ है, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है बाहुबली, बी है बुद्ध, सी है महावीर और डी है नटराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो महामस्तकाभिषेक है वो बाहुबली के लिए की जाती है। और जो महामस्तकाभिषेक है ये क्या है, जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो 12 वर्षों के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। और यह किससे, भगवान बाहुबली के लिए होता है। तो याद रखिएगा किस धर्म से संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। और इसका जो आयोजन है कितने वर्षों में किया जाता है, तो 12 वर्षों के अंतराल पर इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है श्रमण, बी है परिव्राजक, सी है अग्रहारिक और डी है मागध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो इतिवृत्तियों, राजवंशी इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का जो व्यवसाय था ये किसका था, तो ये मागध का था। और मागध एवं क्या है, सूत वर्गों को, सूत वर्गों के क्या है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में इतिवृत्तियों, राजवंशी इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय था। तो किसका किसका था, तो मागध एवं सूत वर्गों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा रक्षक की विषय वस्तु है। तो क्या है इसकी विषय वस्तु, आपको बताना है। ए है प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, बी है एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में, सी है दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, और डी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो विशाखा दत्त का प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा रक्षक इसकी विषय वस्तु क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुर्भक्षी संधियों के बारे में बताना इसकी वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तोरमाण किस जातीय दल का था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है सीथियन, बी है हूण, सी है यूची और डी है शक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो तोरमाण था वो हूण जाति का था। और जो तोरमाण क्या था, ये भारत में क्या है, दूसरे हूण आक्रमण का नेता भी था। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा यहाँ से, कि भारत में जो दूसरे हूण आक्रमण हुआ उसका नेता कौन था, तो तोरमाण। तो फ्रेंड्स आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।